राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, परंतु ये दिन और दोपहर की बात है। जी हाँ, ये दिन और दोपहर है। एक तरफ आज का दिन सभी लोगों के लिए खास है, क्योंकि सभी लोगों ने कल ही अपने माँ को याद करके उनको विश किया था। हमारे संस्कृति में माँ की जगह और अस्तित्व भगवान के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना, गरीबी और लाचारी रूपी यमराज अपने वाहन पर सवार होकर मजदूर और गरीब लोगों को यमलोक ले जाने आ गए हैं। इसी का नतीजा है कि रोज़ाना किसी न किसी माध्यम से देश के गरीब व सिस्टम से हारे लोगों की मौत की खबर सुनने को मिल रही है, और ये खबर सभी के दिलों को दहला भी रहा है। ऐसी खबर सुनकर लोगों की आंखों में पानी और दिल दिमाग में प्रशासन, सरकार और सिस्टम के खिलाफ उठ रहे सवालों को पूछने की आग सीने में जल रही है। हमारा मान यही है कि मेरे घर पहुंचा दो। गाँव में कुछ भी करेंगे, वहाँ पे मर जाएंगे तो हमें मंजूर है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमारे जेब में कोई रुपए नहीं है। तकरीबन 2 महीने से देशव्यापी लॉकडाउन होने की वजह से सड़कें सूनी हो गई हैं, गलियां वीरान हो गई हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। इसी की वजह से सभी जिंदगियां ठहर सी गई हैं। यह कितने दिनों तक चलेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि लड़ाई अभी और भी लड़नी बाकी है। एक्सपर्ट और डॉक्टरों का मानना है कि अभी तो यह लड़ाई है, आगे बाकी और लड़ाई है। वहीं अगर यह जंग और भी आगे जाने की उम्मीद है तो क्या अभी और भी गरीबों की जाने जानी बाकी है? क्योंकि जंग कैसी भी हो वो लहू पीता है, और अधिकतर देखा गया है कि लहू हमेशा गरीबों का ही बहता है। यहाँ पे 4-4 घंटे लाइन लगाने पड़ रहे हैं खाने के लिए, और खाने जब 4 घंटे पूरे हो रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं तो कोई पा रहा है, कोई नहीं पा रहा है। खाना खत्म हो जा रहा है तो बोल रहे जाओ अब नहीं मिलेगा। अभी खाना मिल गया, आज शाम का पेट तो भर जाएगा, फिर कल का क्या होगा? पैसे भी जेब में 1 रुपए भी नहीं है अभी। कोरोना को हम एक जंग मानकर उसके खिलाफ घरों में रहकर लड़ रहे हैं, और यह लड़ाई इसी तरीके से जीती भी जा सकती है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के गरीब, मजदूर और मिडिल क्लास के लोग रोटी और कोरोना दोनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, कोरोना की वजह से सभी काम बंद है। मजदूर को कोई काम मिल नहीं रहा है और उसकी वजह से उनको रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन को देखते हुए अन्य जगहों पर फंसे मजदूर अपने घरों को जाने के लिए बेताब है, लेकिन ना कोई बस है और ना ही कोई ट्रेन चल रही है। ऐसी स्थिति में मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। जो जहाँ है वहाँ से अपने कपड़े और रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। इनके हौसले को देखें तो सलाम करने का मन करता है। एक हाथ में अपने छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर अपने घर पर जा रही इस माँ को सलाम है। माँ का दिन अभी कल ही बीता है और सभी अपने माँ को याद करके सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सभी अपने माँ को हैप्पी मदर्स डे विश किए थे। वैसे सभी माँ विश के लायक भी होती है, लेकिन इस माँ को दिल से सलाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने बच्चे को रोटी खिलाते हुए अपने घर के लिए अकेले निकलना काफ़ी साहसी भरा काम है। इस तस्वीर को देखें तो ऐसी माँओं को सलाम करने का मन करता है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से रेलवे ट्रैक पर पड़ी इन रोटियों और कटे मानव शरीर को देखे तो दिल दहल जाता है और दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर इनका क्या कसूर है जो इनको ऐसी मौत मिली। साधन ना मिलने की वजह से पैदल निकले इन मजदूरों का अंत इतना भयावह होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल ये मजदूर अपने घर ट्रेन की पटरी पकड़ कर जा रहे थे और ये करीब 500 किलोमीटर चल भी गए थे। इनको थकान लगी तो वो ट्रैक पर ही सो गए। सोते वक्त ही ट्रेन ने उनको हमेशा के लिए सुला दिया। उन्हें क्या पता था कि अपनी थकान मिटाने के लिए आराम करना उनको यमराज से मिलवा देगा। इनको घर जाने के लिए ट्रेन ना मिली, लेकिन सोचने वाली बात है कि इनके शरीर के टुकड़ों को लेने सरकार ने ट्रेन भेजी थी। वहीं इस घटना के घटित के बाद सभी सरकारों ने अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त किया और मुआवजा देने की बात भी कही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना निकम्मा हो गया है कि मज़दूर को लाने के लिए ट्रेन ना चला सके और उनके लाशों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए? ये सवाल सभी के मन में खड़ा हो रहा है और इसका जवाब शायद
प्रशासन और सिस्टम के पास ही है। इसका जवाब कब सरकार, सिस्टम और प्रशासन देगा, ये तो सभी को इंतज़ार है। फिलहाल इन सभी मज़दूरों के आत्माओं को भगवान शांति दे।